हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास गुप्ता स्वागत करूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ मिस्ट्री में, जिसमें हम सभी लोग बात करने वाला है क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 6 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसका नाम है त्रिभुज। यहाँ पर सबसे पहले बात करने वाले हैं कि त्रिभुज में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो त्रिभुज में यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं, हम बस सारांश बताएंगे। जैसे कि यहाँ पर है कि दो आकृतियाँ जिनकी आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से अमाप, यानी कि अमाप मतलब कि जो उसका माप है वो असमान हो, समरूप आकृतियाँ कहलाती है। तो वो आकृतियाँ कैसी कहलाती है? वो आकृतियाँ समरूप आकृतियाँ कहलाती हैं। सभी सर्वांगसम के बारे में आप सभी लोगों को क्लास 9 में पढ़ना। तो सभी सर्वांगसम आकृतियाँ समरूप होती है, परंतु इसका विलोम यानी कि समरूप आकृतियाँ सर्वांगसम होती है, इसका विलोम सत्य नहीं है। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि पहला नंबर उनके संगत कोण बराबर हो तथा दूसरा नंबर उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपातिक हो। चौथा नंबर है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। ये प्रमेय थेल्स का प्रमेय है। अगला है यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो यह रेखाएं तीसरी भुजा के समानांतर होती है। ये थेल्स के विलोम का प्रमेय है। 6वां नंबर यदि दो भुजाओं में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपाती होती है और दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। इसे ए समरूपता कसौटी कहते हैं। 7वां नंबर यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज के दो कोण क्रमशः दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। इसे ए समरूपता कसौटी कहते हैं। 8वां नंबर यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, इसलिए इसे ऐसे समरूपता कसौटी कहते हैं। भुजा यानी कि साइड, और ए से डिनोट किया जा रहा है एंगल को। 8वां नंबर यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाले भुजाएं एक ही अनुपात में हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते, इसे साइड समरूपता कसौटी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है यदि समकोण त्रिभुज में एक त्रिभुज का कोण तथा एक भुजा दूसरे त्रिभुज के कोण तथा एक भुजा के समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते, इसे आरएचएस समरूपता कसौटी कहा जा सकता है। अब इस आधार पर हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। जैसा कि आप सभी के सामने एक क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इस प्रमेय किसका प्रतिपादन किया था? तो इस प्रमेय को पाइथागोरस ने प्रतिपादित किया था। यहाँ पर कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के। अगला क्वेश्चन है दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। यह किसकी देन है? तो यह थेल्स प्रमेय है कि दो समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। यह थेल्स प्रमेय जो कि 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की इन्हीं दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा तीसरी भुजाओं पर लंब होगी, तीसरी भुजा के समानांतर होगी, तीसरी भुजा के समानांतर नहीं होगी। तो यदि किसी त्रिभुज में यदि कोई रेखा त्रिभुज की किन्हीं दो बिंदुओं तो दो भुजाओं को एक ही अनुपात में ये दो भुजाएं इसे एक ही अनुपात में विभाजित करेगी तो ये तीसरी जो रेखा है इसकी समानांतर होगी। तो यह तीसरी भुजा के समानांतर, यानी विकल्प नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दिए गए चित्र में x का मान क्या होगा? तो यहाँ पर x का मान, यहाँ पर जो x है इसका मान पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर इस रेखा पर इस साइड में 110 डिग्री का कोण है और हमें पता है कि जब कोई रेखा को किसी एक तिर्यक रेखा काटती है तो इन दोनों यहाँ ये कोण और ये कोण इन दोनों का योग 180 डिग्री होता है। ये 110 है तो 180 करने के लिए 70 हो जाएगा, ये 70 डिग्री है। और आपको पता है कि जो त्रिभुज के जो बाह्यतम कोण होता है, जो त्रिभुज के बाहर जो बनने वाला कोण होता है, वो अंदर के जो ये वाला साइड कोण को छोड़कर ये वाला जो कोण होता है इन दोनों को योग के वो बराबर होता है। तो 60 +
70 करेंगे जो कि होगा 130 डिग्री। तो हमारा विकल्प नंबर दूसरा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज ABC में AB बराबर 13 सेंटीमीटर, BC बराबर 12 सेंटीमीटर तथा AC बराबर 5 सेंटीमीटर तो एंगल C क्या होगा। ये भी पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर है। यहाँ पर होगा AB का स्क्वायर बराबर होगा BC का स्क्वायर प्लस AC के स्क्वायर के। तो 13 का यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो 169 बराबर होगा 12 का स्क्वायर करेंगे 144 प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे 25। तो मतलब कि जो एंगल C है वो आपका हो जाएगा 90 डिग्री। ये पाइथागोरस प्रमेय है, तो ये समकोण त्रिभुज में लागू होता है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 56 नंबर, यदि किसी त्रिभुज के तीनों लंब ऊंचाइयों के मिलान बिंदु को कहा जाता है। मतलब कि जो त्रिभुज होता है उन तीनों के लंब ऊंचाई के मिलान बिंदु को क्या कहा जाता है। अंतः केंद्र, बाह्य केंद्र, मध्य केंद्र या लंब केंद्र। तो तीनों बिंदु के लंबाई के मध्य बिंदु को पूछ रहा है तो आपका लंब केंद्र हो जाएगा, जो कि चौथा नंबर ऑप्शन में है। यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज ABC में AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर और BC बराबर 6 सेंटीमीटर है। तो एंगल B किसके बराबर होगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो AC का स्क्वायर करते हैं। सबसे पहले इसमें पाइथागोरस प्रमेय देखते हैं लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। AC का स्क्वायर क्या बराबर हो रहा है AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के। तो यहाँ पर AC का स्क्वायर 144 हो जाएगा 12 का स्क्वायर करेंगे तो, और AB का स्क्वायर 6 का स्क्वायर करेंगे 36 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3। तो 36 में 3 से गुणा करेंगे, 36 गुणे 3 तो 18 और ये उसमें हासिल जाएगा 108 प्लस BC का स्क्वायर 36 जो कि बराबर आ रहा है 144 डिग्री। तो ये पाइथागोरस प्रमेय के लागू हो जाएगा। तो इसका भी आंसर 90 डिग्री होगा, जो कि विकल्प नंबर 3 में हमें दिख रहा है। तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो समबाहु त्रिभुजों ABC तथा DEF की एक भुजा क्रमशः 6 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अपॉन में एरिया ऑफ त्रिभुज DEF क्या होगा। तो जो एरिया होता है वो इनके भुजाओं के वर्गों का अनुपात के बराबर होता है। तो 6 का वर्ग करेंगे 36 अपॉन में 3 का वर्ग करेंगे 9। तो ये बराबर होगा 4:1 के, जो कि विकल्प नंबर 4 में हमें दिख रहा है। तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, यदि त्रिभुज ABC और DEF समान कोणिक है तथा AM और DN संगत माध्यिकाएँ हैं तो निम्नलिखित में कौन सत्य है। इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए सबसे पहले हमें दो त्रिभुजों की रचना करनी पड़ेगी। तो मान लीजिए एक पहला त्रिभुज है जिसको हम लोग ABC से डिनोट करें, AB और ये C हो जाएगा। इसका माध्यिका बोल रहा है, ये माध्यिका बोल रहा है AM, यहाँ से माध्यिका डाले ये M हो गया। और एक दूसरा त्रिभुज है DEF, ये हो जाएगा D E और F, और इसका माध्यिका बोल रहा है D से N में डालना है। तो ये जो इनका अनुपात होगा वो बराबर हो, जैसे कि AB अपॉन में AB ये वाला लिए तो इसका ये वाला DE बराबर होगा AM अपॉन में DN। और वैसे ही अगर इस साइड का लेंगे तो इसका भी इस साइड का लेना पड़ेगा। अगर नीचे वाला बेस लेंगे तो इसका भी बेस लेंगे। इसी प्रकार इसमें देखने कौन सा ऑप्शन मिलेगा। तो जैसे यहाँ पर देखते हैं AB अपॉन में EF, अगर ये AB ले रहे हैं तो यहाँ पर EF नहीं लेना पड़ेगा, हमें DF लेना पड़ेगा। तो विकल्प नंबर 1 गलत हो जाएगा। दूसरा देखेंगे AC, तो ये अगर इस साइड का AC ले रहे हैं तो यहाँ पर अपॉन में AB बोल रहा है, तो ये तो एक ही त्रिभुज का दोनों साइड हो, तो ये भी गलत हो जाएगा।
और तीसरा ऑप्शन देखते हैं AC। अगर इसका AC लेंगे तो इसका भी DF लेना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर EF है तो ये भी गलत हो जाएगा। चौथा नंबर देखते हैं BC, नीचे वाला बेस ले रहे हैं, इसका नीचे वाला बेस EF लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी EF लिया गया है। और AM इसका माध्यिका और इसका माध्यिका DN, तो विकल्प नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:9 हो तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो जो क्षेत्रफल का अनुपात है उनके संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग होता है। तो जो लेकिन यहाँ पर जब क्षेत्रफल दिया है तो इसका रूट हो जाएगा, तो 4 16 का हो जाएगा, 16 को रूट में डालेंगे तो ये 4 आएगा और 9 को 3 होएगा, तो 4:3, जो कि विकल्प नंबर हमें 3 में दिख रहे हैं, हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 11 नंबर, यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात 4:9 के अनुपात में है तो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। यहाँ पर संगत भुजाएं का अनुपात दे दिया और क्षेत्रफल का दे रहा है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो 16:81 होगा, जो कि विकल्प नंबर हमें 4 में दिख रहा है, तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज ABC में D समानांतर है BC तथा AD/DB बराबर 3/4, यदि AC बराबर 15 सेंटीमीटर तो AE का सन्निकटन मान क्या होगा। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर रचना करना पड़ेगा। ये मान लीजिए त्रिभुज ABC है, A B और C, इसमें बोल रहा है जो BC है वो DE के समानांतर है, तो यहाँ पर एक समानांतर बना दिए DE, और ये बोल रहा है AD, यानी ये 3 दिया गया है AD का वैल्यू, और DB का वैल्यू 4 दिया गया है, और क्या क्या दे रहा है, और AC यहाँ पर बोल रहा है A से C, ये पूरा यहाँ से यहाँ मान दे रहा है जो कि 15 के बराबर है। तो AE का मान, ये वाला मान हमसे पूछ रहा है, इसका सन्निकटन मान क्या होगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पर हम लोग अगर AE को x ले लें तो ये जो EC हो जाएगा ये 15 - x हो जाएगा। तो यहाँ पर थेल्स प्रमेय से हम लोग कह सकते हैं AD/DB बराबर होगा AE/EC के। तो यहाँ पर DB का वैल्यू दे चुका है 3/4, और जो कि बराबर AE को हम लोग x माने हैं, और EC का हम लोग 15 - x माने हैं। ये तिरछा तिरछी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। अगला स्लाइड पे हम लोग देखते हैं इसको। अगला स्लाइड के लिए हम पेज ऐड करना पड़ेगा। अगला स्लाइड पे देखते हैं। हाँ, तो अगला स्लाइड में यहाँ पर गुणा हो जाएगा, तिर्या गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 15 तिया 1 सेकेंड 15 तिया यहाँ पर 45, और क्या है यहाँ पर 15 तिया 45 और -3x बराबर 4x होगा। 15 तिया 45 -3x बराबर 4x, यह इधर जो माइनस में है इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो 7x बराबर होगा 45, तो x बराबर हो जाएगा 6×42, तो 6 पॉइंट समथिंग आएगा। और यही इसमें ये भी बोल रहा है, ये सन्निकटन मान बोल रहा है, पूरा इक्वेट वैल्यू नहीं बोल रहा है। इसमें देखते हैं कौन सा है 6 पॉइंट के समथिंग में ऑप्शन। तो यहाँ पर ऑप्शन में पहला नंबर ऑप्शन ही आपको दिख जा रहा होगा 6.43 सेंटीमीटर, तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज के कोणों का समद्विभाजक विपरीत भुजा को समद्विभाज करता हो तो त्रिभुज होगा। तो त्रिभुज कैसा होगा। तो त्रिभुज यहाँ पर समद्विबाहु हो जाएगा। यदि किसी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक विपरीत भुजाओं को समद्विभाजित करता है तो त्रिभुज कैसा होता है, मतलब कि एक कोण दोनों भुजाओं को समद्विभाज कर रहा है तो वो समद्विबाहु हो जाएगा। 14 नंबर है, समान संख्या के भुजाओं वाले बहुभुजों के समरूप होने की आवश्यक शर्त क्या है। सभी संगत कोण समान हो और संगत भुजाएं समानुपाती न हो, समानुपाती होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अगला मतलब ऑप्शन है, सभी संगत भुजाएं समानुपाती हैं और संगत कोण समान न हो, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। अगला है, सभी संगत कोण समान हो या सभी संगत भुजाएं समानुपाती है,
तो यही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो तो तीसरी भुजा के समूह कोण का मान कितना होता है। ये भी पाइथागोरस प्रमेय है, इसका मान 90 डिग्री हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए त्रिभुज, यहाँ पर जो त्रिभुज दिया गया है ABC में एंगल C जो है ये जो एंगल C है ये 90 डिग्री है, ठीक। और CD जो है ये लंबवत है AB पे लंबवत है। यदि BD जो है ये जो BD है ये 4 सेंटीमीटर और AD है 9 सेंटीमीटर। तो हमें क्या बताना है, हमें ये CD के वैल्यू बताना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो इस क्वेश्चन को भी बनाने के लिए हमें इनमें अनुपात ज्ञात करना पड़ेगा। तो इसमें हम लोग देखेंगे, यहाँ पर होगा त्रिभुज BDC में BD अपॉन में त्रिभुज BDC और त्रिभुज ADC का अगर हम लोग अनुपात देखेंगे, भुजाओं का अनुपात, तो BD अपॉन में CD बराबर होगा CD अपॉन में AD के। तो यहाँ पर अनुपात निकालेंगे तो यहाँ पर त्रिज्या गुणा होगा, तो यहाँ पर CD स्क्वायर बराबर होगा BD इंटू में AD के। तो यहाँ पर CD बराबर होगा रूट ओवर BD इंटू में AD। तो BD और AD के गुणा करेंगे तो 4 9 36 और रूट में आएगा तो ये हो जाएगा 6, जो कि हमारा ऑप्शन 4 में दिख रहा है। तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, समरूप त्रिभुज ABC तथा PQR में दिया गया है कि AB अपॉन में PQ बराबर BC अपॉन में RP, तो कौन सा एंगल इसमें बराबर होता है। इसमें सबसे पहले हम लोग त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पर ABC और ये हो जाएगा PQ और ये R यही दिया गया है। तो AB अपॉन में PQ, AB और ये PQ बराबर है BC ये वाला और RP, R और RP ये वाला बराबर। तो इसका ये एंगल B और इसका ये एंगल P, तो एंगल B बराबर होगा एंगल P के, जो कि हमें विकल्प नंबर 4 में दिख रहा है। तो यही हमारा सही उत्तर होता है। 17 का विकल्प नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में DE समानांतर है BC के और AD अपॉन में DB बराबर 5 अपॉन में 3 है। तो AE अपॉन में AC कितने के बराबर होगा। तो यहाँ पर भी थेल्स प्रमेय का आ गया है क्वेश्चन। तो सबसे पहले यहाँ पर त्रिभुज की रचना कर लेते हैं। यहाँ पे एक त्रिभुज हो गया ABC जो, और ये DE हो जाएगा BC के समानांतर D और ये E। तो AD दिया है 5 और DB दिया है 3 और हमें पूछ कर रहा है AE पूछ रहा है और AC पूछ रहा है AC। तो AE के लिए जो यहाँ पर AD है वही AE के बराबर होगा। तो AE बराबर भी क्या हो जाएगा, AE बराबर, क्योंकि ये सभी लोग एक अनुपात में होते हैं, AE बराबर हो जाएगा 5 और AC के लिए दो सबको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 8। तो AC बराबर 8 हो जाएगा। तो इनका अनुपात क्या होगा, इनका अनुपात होगा 5 अपॉन में 8, जो कि ऑप्शन नंबर हमें 3 में दिख रहा है। तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF और BC अनुपात EF बराबर 7:9 हो तो त्रिभुज एरिया बताना है त्रिभुज ABC और अनुपात त्रिभुज DEF का। तो एरिया के लिए इन सभी इनका जो भुजाओं का अनुपात हो तो उसका वर्ग करते हैं। तो वर्ग हो जाएगा BC का वर्ग होगा तो 49 हो जाएगा, अनुपात EF का वर्ग होगा तो हो जाएगा 81। तो 49 अपॉन 81, जो कि विकल्प नंबर हमें 3 में दिख रहा है। तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज ABC बराबर 4, यदि त्रिभुज ABC का एरिया बराबर 4 एरिया अब त्रिभुज DEF है, जहाँ त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज DEF, तो AB अनुपात DF कितना होगा। तो यहाँ पर जो दिया है त्रिभुज ABC बराबर
4 गुणांक है त्रिभुज डी ई एफ का, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 4/1, जो कि अगर इसका अब भुजा का अनुपात पूछ है तो भुजा के इसको रूट में करेंगे 2:1, जो कि विकल्प नंबर हमें 4 में दिख रहा है, तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर। यदि त्रिभुज ए बी सी और डी एफ समरूप है तथा बी सी बराबर 4 ई एफ बराबर 5 एवं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो यहाँ पर दिया है त्रिभुज, यहाँ पर ये समरूप दिया है और बी सी दिया है 4, लेकिन इसका जो क्षेत्रफल वो 64 है, यानी कि 4 का 2 गुना कर दिया है। तो बी सी को अगर 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 गुणे 2, जो कि बराबर होगा 8 के, और 8 का स्क्वायर करेंगे वो आएगा 64। इसमें भी अगर हम 5 का 2 गुना कर दें यानी कि 2EF कर दें तो ये बराबर हो जाएगा 10 के, और 10 का स्क्वायर करेंगे वो होगा 100 के। तो विकल्प नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ABC और BDE दो समबाहु यानी कि उनकी भुजाएं बराबर है, त्रिभुज है, इस प्रकार के डी भुजा BC का मध्य बिंदु है। त्रिभुज ABC और BDE का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो क्षेत्रफल के अनुपात के लिए BC अपॉन में BD करेंगे, जो कि 2BD स्क्वायर अपॉन BD, यहाँ इनकी 4:1 होगा, जो कि विकल्प नंबर हमें 4 में दिख रहा है, तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, 2 खंभे जिनकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर और 11 मीटर है समतल भूमि पर खड़े हैं। यदि खंभों के पाद के बीच की दूरी 12 मीटर हो तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरियां क्या होगी? इस क्वेश्चन के लिए ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि जो 2 खंभे हैं, मान लीजिए पहला खंभा है ये है 11 मीटर और ये जो दूसरा खंभा ये छोटा है ये 6 मीटर है, और इनके जो यदि इनके खंभों के पादों के बीच की दूरी, ये इनका पाद है तो इनके बीच की दूरी 12 मीटर है, तो ये 6 है। तो यहाँ से ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5, और यहाँ पर ये 12 है ही, तो हमें ये वाला पूछ रहा है, ये वाला पर्सन पूछ रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, तो यहाँ पर कर्ण बराबर हो जाएगा रूट ओवर आधार स्क्वायर, यानी आधार 12 का स्क्वायर 144 प्लस लंब का स्क्वायर, तो लंब यहाँ पर 5 है तो 5 का स्क्वायर 25, जो कि हो जाएगा 169 रूट में, जो बराबर होगा 13 मीटर के। तो विकल्प नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, समबाहु त्रिभुज ABC में यदि AD लंब है BC तो डी स्क्वायर किसके बराबर, AD स्क्वायर किसके बराबर होगा? इस क्वेश्चन के लिए तो सबसे पहले हम एक समबाहु त्रिभुज की रचना कर लेते हैं। इसके लिए ये मान लीजिए एक समबाहु त्रिभुज है, जो इसकी भुजा है A, B और C, और ये जो BC बोल रहा है AD, ये एक लंब आ गया, ये हो गया D। तो AD बराबर क्या होगा? AD बराबर होगा, AD हमें ज्ञात करना है, AD बराबर क्या होगा? तो यहाँ पर BD और DC बराबर होगा, जो कि होगा BC/2 के बराबर होगा। अगर ये A है और ये भी A है तो ये हो जाएगा A/2, जो यहाँ पर BD है। तो त्रिभुज ADB में अगर त्रिभुज ADB में हम लोग देखें तो यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर AB का स्क्वायर A स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर, लंब हमें ही ज्ञात करना है, AD स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर BD है, या फिर DC लें तो हमें CD के फॉर्म में या DC के फॉर्म में भी हमें सारे ऑप्शन में दिख रहे हैं, तो हम यहाँ पर CD लेंगे। तो CD के लिए यहाँ पर क्या होगा? CD बराबर हो जाएगा 2, यहाँ पर
हो जाएगा। तो यहाँ पर जो होगा सी डी, तो सी डी बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन में 2, ए स्क्वायर ए अपॉन में 2 हो तो ए स्क्वायर अपॉन में यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ए डी आएगा वो ए डी क्या आएगा, यहाँ पर ए डी आएगा वो आएगा, इसमें इधर ए डी स्क्वायर बराबर इधर माइनस होगा, तो ए स्क्वायर यहाँ पर ए डी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 4, तो 3a स्क्वायर अपॉन में 4 हो जाएगा, 3a स्क्वायर अपॉन में 4। ए स्क्वायर की जगह पर हम लोग सी डी भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा विकल्प कोई नहीं रहता, यहाँ पर मिस प्रिंटिंग, यहाँ पर 4 होगा, तो 3/4 सी डी स्क्वायर, जो कि विकल्प नंबर 1 में यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, तो सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं ये हमें बताना है। तो सभी समबाहु त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, समरूप होते हैं, ए तथा दो दोनों। तो यहाँ पर सभी समबाहु त्रिभुज वो हमेशा समरूप होते हैं, क्योंकि सर्वांगसम के लिए वो बराबर होना चाहिए, लेकिन समरूप के लिए बराबर नहीं हुए, बस उनका अनुपात और कोण का अनुपात हमेशा बराबर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, चित्र में देखा है कि त्रिभुज समरूप है तो एम एन बराबर क्या होगा, एम एन के यहाँ पर वैल्यू बताना है। तो यहाँ पर जिस ये भुजाओं से घिरा हुआ है उसका हम लोग अनुपात देखेंगे। ये जो एंगल जो है वो जिस भुजाओं से घिरा है उसका अनुपात देखें। तो एम एन अपॉन में एम एल, तो एम एल का वैल्यू 5 दे दिया गया है, बराबर होगा क्यू पी का वैल्यू 6 और क्यू आर का वैल्यू 10। तो यहाँ से कटेगा 5, ये 2 और 2 से ये कटेगा 3, इसका वैल्यू एम एल का वैल्यू 3 आ जाएगा। इस तरह हमारा ये भी चैप्टर समाप्त हुआ। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।